नमस्कार। कम्युनिकेशन यानी संवाद पढ़ाते समय यह बताया जाता है कि बातें कैसे की जाए। आवाज के उतार चढ़ाव का असर बताते हैं। आप अपनी बात दूसरे पक्ष तक पहुंचा पाए या नहीं, इसे समझना होता है, यह भी बताया जाता है। जो नहीं बताते वो ये है कि किन विषयों पर बात नहीं की जाती। कई ऐसी बातें होती हैं जिन पर चर्चा करने से करियर के शुरुआती दौर में नुकसान होता है और लोग ऐसा नुकसान झेल कर फिर सीख पाते हैं कि किस बारे में बात नहीं करनी। सफलता के लिए किन 5 मुद्दों पर बात नहीं करनी, आज हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। सबसे पहला मुद्दा जिस पर दूसरों से, विशेषकर अपने सहकर्मियों या तथाकथित मित्रों से भी चर्चा नहीं करनी चाहिए, वो है अपनी पारिवारिक समस्याएं। परिवार में कई तरह के लोग होते हैं। आपके सबसे अच्छे संबंध हों ऐसा आवश्यक भी नहीं होता। पारिवारिक रूप से आप कमजोर हैं, इसका पता चलते ही लोग आपका नाजायज फायदा उठाने की सोचने लगते हैं। ये जरूरी है कि पारिवारिक समस्याओं की किसी से चर्चा न की जाए। अपने सहकर्मियों से तो हरगिज इस विषय में बात नहीं करनी चाहिए। कभी गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि कार्यस्थल पर यौन शोषण का शिकार होने वाली महिलाओं में से एक बड़ा वर्ग ऐसी महिलाओं का होता है जो पहले ही पारिवारिक समस्याओं से जूझ रही होती हैं। उनका शोषण करने वालों को जैसे ही दिख गया कि वो पारिवारिक समस्याओं से ग्रस्त हैं, वैसे ही ये महिलाएं उन्हें आसान शिकार दिखने लगती हैं। सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, पुरुषों को भी पारिवारिक समस्याओं के बारे में बात करने पर और नई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर सफलता पानी है तो याद रखिए कि पारिवारिक समस्याओं के बारे में हरगिज कोई बात नहीं करनी। दूसरी चीज जिसके बारे में बात नहीं की जानी चाहिए वो है आपकी असली आय। ऐसा कई बार आपने लोगों को कहते भी सुना होगा कि जैसे महिलाएं अपनी उम्र कुछ कम करके बताती हैं, वैसे ही पुरुष भी अपनी आय हमेशा कम करके बताते हैं। किसी अप्रेजल के बाद अगर आपकी सैलरी अधिक बढ़ी, आपके साथ के लोगों की उतनी नहीं बढ़ी, तो बेकार में उनमें ईर्ष्या जागृत होगी और वो आपकी टांग खींचकर आपको नीचे लाने की कोशिश करेंगे। इसका उल्टा, कहीं अगर आपकी कम बढ़ी हो और दूसरों की सैलरी ज्यादा बढ़ गई हो, तो आप सहकर्मियों के मजाक का विषय बन जाएंगे। वो आपको ओछा, छोटा, कम सफल मानकर दूरी बनाना शुरू करेंगे। कितने पैसे आपने शेयर मार्केट में लगा रखे हैं, उससे कितने का मुनाफा हो रहा है, या म्यूचुअल फंड या फिक्स डिपॉजिट में आपने अपनी आय का कितना हिस्सा बचा कर रखा है, इसकी चर्चा से बचिए। अपनी वास्तविक आय और कुल जमा पूंजी के बारे में चर्चा करने से दूर रहने का प्रयास कीजिए। तीसरी चीज जिसके बारे में चुप रहना चाहिए उसे चुगली कहा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको दूसरों के बारे में ऐसी कुछ बातें मालूम पड़ जाती हैं जो गुप्त हों। लोग अपने विश्वस्त पात्रों को स्वयं भी कई बातें बता देते हैं। आप दूसरों के बारे में जो जानते हैं उसकी चर्चा कभी मत कीजिए, यानी चुगली से कोसों दूर रहिए। आपकी या किसी और की भी चुगली की आदत का देर सवेर लोगों को पता चल ही जाता है। जैसे ही ये बात फैलने लगेगी कि आप चुगली करते हैं या कर सकते हैं, आपकी विश्वसनीयता कम होने लगेगी। आप जीवन में कितने सफल होते हैं, ये इस बात पर भी निर्भर है कि आप कितने विश्वसनीय हैं। इसे बिजनेस की दुनिया में ब्रांड वैल्यू कहा जाता है। जिसकी विश्वसनीयता जितनी अधिक होगी, ब्रांड वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, उसकी कीमत उतनी ही होती है, ये आप जानते हैं। इसलिए चुगली करने में 2-4 मिनट के मजे लेने के लिए अपनी ब्रांड वैल्यू मत बिगाड़िए। किसी के लिव इन में रहने और संबंध बिगड़ने की खबर, या किसी के बॉस से झगड़े की बात, किसी का अफेयर, किसी के तलाक जैसी बातें आपको पता चलेंगी। ध्यान रहे, जो बातें आप दूसरों के बारे में जानते हो उनके बारे में आपको चुप रहना है। चौथी बात जिसके बारे में चुप्पी साधनी है वो है भविष्य की योजनाएं। अगर आप किसी निजी कंपनी में नौकरी करते हैं तो आवश्यक नहीं कि आप आजीवन उसी में नौकरी करते रहेंगे। हो सकता है भविष्य में उसी क्षेत्र की किसी दूसरी बड़ी कंपनी में जाने का आपका इरादा हो। अगर आपने भविष्य का ये इरादा बता दिया तो मौजूदा कंपनी कभी आपको प्रमोशन देना चाहेगी क्या? हो सकता है कि जिस पोजीशन पर आप हों वहां से आगे बढ़कर किसी सीनियर रैंक पर जाने की आपकी योजना हो। सभी की आगे बढ़ने की योजना तो होती ही है। आपके बॉस को जब पता चलेगा कि आप उसकी पोजीशन पर पहुंचने का इरादा रखते हैं, तो उसका व्यवहार आपके प्रति बदलेगा क्या? इन प्रश्नों के जवाब आप आसानी से सोच सकते हैं। इसलिए चौथी बात जिसके बारे में किसी को नहीं बताना वो है आपकी भविष्य की योजनाएं। जब तक आप सफल ना हो जाएं, भविष्य की योजनाओं के बारे में किसी से बात मत कीजिए।
पिछली 4 बातें जो किसी को भी नहीं बताते वो बरसों से नहीं बदली। जिस 5वीं ऐसी चीज को हम देखने वाले हैं जो किसी को नहीं बताते वो नई है। ये 5वीं चीज है आपका पासवर्ड। बैंक से आने वाले ईमेल, प्रचार वगैरह में आप पहले से ही एटीएम का पिन किसी को न बताने, गुप्त रखने के लिए सुनते आए हैं। काम करना शुरू करते ही आपको ये भी पता चल जाता है कि ऑफिशियल ईमेल का पासवर्ड किसी को नहीं बताया जाता। यही बात आपके सोशल मीडिया और दूसरे अकाउंट्स पर भी लागू होती है। आपके फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह के पासवर्ड का पता आपकी गर्लफ्रेंड को भी नहीं होना चाहिए। अगर आपने बताया और बाद में कभी आपका उससे झगड़ा या ब्रेकअप हो गया तो फिर घंटों की मेहनत तो आपको सारे पासवर्ड बदलने में ही करनी पड़ेगी। उतनी देर में कोई कबाड़ा नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? इसलिए अपने पासवर्ड को गुप्त रखना सीखिए। ये सभी को बताने के लिए नहीं होता। तो ये थी वो 5 बातें, यानी पारिवारिक समस्याएं, आपकी इनकम यानी आय, दूसरों के राज यानी चुगली, भविष्य की आपकी योजनाएं और आखिरी पासवर्ड जो कि किसी को भी नहीं बताने चाहिए। उम्मीद है सफलता की राह पर आगे बढ़ते हुए आप इन्हें याद रखेंगे।